For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया रहेंगे एंड इवन आई एम डूइंग रियली वेल। ये आज की जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिस वीडियो आई एम स्पेसिफिकली शूटिंग फॉर सीए इंटर मे 2021 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। तो जिन भी बच्चों का मे 21 में अटेम्प्ट पढ़ने वाला है, आई नो आपकी डेट शीट तो आ ही चुकी है, तो आप देख चुके होंगे। तो मे 21 में आपका अटेम्प्ट आने वाला है एंड पेपर्स आर नॉट वेरी फार, आपके पास ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं कुछ बातें करने आया हूँ। ठीक, तो जिनका भी मे 21 में अटेम्प्ट है, आप सबकी मैंने अमेंडमेंट वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। ठीक, तो सीए इंटर मे अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो जब मैंने वो अमेंडमेंट क्लास ली थी, मैंने आप लोगों से एक चीज़ पे ओपिनियन मांगा था कि आई एम प्लानिंग कि क्या मुझे सीए इंटर मे अटेम्प्ट के लिए कोई रिविजनरी बैच लेना चाहिए या नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द पोल। ठीक, तो मैंने आपसे एक पोल में वोटिंग करने की रिक्वेस्ट मांगी थी कि आप बताएं कि मुझे ये वाला बैच करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ पहले ट्राई नहीं करी है। ठीक, तो मैंने लिखा भी था सर कि हम एक पेड रिविजनरी बैच मे 21 अटेम्प्ट के लिए करने का सोच रहे हैं, जिसमें वी विल ट्राई कि हम पूरा का पूरा सीए इंटर का सिलेबस 8 से 10 दिन के अंदर कवर करें। तो आप बताएं कि हमें ये वाली क्लास या ये वाला बैच लगाना चाहिए या नहीं। तो टिल डेट आज 24 फरवरी है, लगभग हमारे पास इस पोलिंग पे 17,049 वोट्स आए थे। ठीक, तो लगभग 1700 वोट्स आए, जिसमें से ऑलमोस्ट 74% जनता ने हमें ये कहा था यस सर, ये वाला बैच हमारे लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो इस पोल के रिजल्ट को देखते हुए ही अकॉर्डिंगली मैंने फिर ये वाला बैच अनाउंस करने का सोचा। तो उसी बैच के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्लस मुझे भी अपनी तरफ से कुछ बातें बतानी है। तो वो बातें मैं आपको बस एक बार बताना चाहूंगा, ताकि वो डाउट्स आपके मन में ना रहें, क्योंकि आई नो इस बैच से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि सर इस बैच में क्या होगा। आज तक ऐसा बैच आपने कभी नहीं लगाया। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस बैच, हम क्या करने वाले हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो सर ये जो आपका बैच होने वाला है, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं सर? वी आर नेमिंग इट एज लॉ रिविजनरी बैच। ठीक, इट इज द लॉ रिविजनरी बैच। तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है सर, ये एक तरीके का रिविजनरी बैच है। दैट इज यहां पे हम सारी की सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, क्विकली उसकी रिकैप लेंगे। क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को लॉ की कोचिंग किए हुए शायद 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर भी हो चुका होगा, शायद किसी ने 1.5 साल पहले कोचिंग करी थी, शायद किसी का अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो लॉ पढ़े हुए हमें काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो वो चीजें शायद हम उतनी अच्छी रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो वो सारी चीज आपकी रिकलेक्ट हो पाए, जो जो चीजें आपने बैच में पढ़ी थी, उन सब चीजों को आप रिकॉल कर पाओ, उसके लिए ये रिविजनरी बैच आ रहा है। इसमें मैं आपको फास्ट पेस पे सारी बातों को रिवाइज करवाऊंगा। तो ये वाला बैच किस बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा? जो पहले सपोज लॉ की कोचिंग ले चुका है, मुझसे या किसी और से, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, उनको सारी बातें रिवाइज कराई जाएंगी। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लॉ की सेल्फ स्टडी करी थी, ठीक, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो उन्होंने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे सी एंटर का ये लॉ रिवाइज किया था। तो आज आप चाहते हो सर कि आपको एक गाइडेंस या एक फैकल्टी का टच मिल जाए, तो उनके लिए भी ये वाला बैच हेल्पफुल रहने वाला है। पर अगर कोई फुल फ्लेजेड बेसिस पर मे की स्टडीज करना चाहता है, इन डेप्थ एक एक सेक्शन सब सेक्शन का एनालिसिस जानना चाहता है, लॉ कैसे पढ़ना है वो सीखना चाहता है, तो वो सारी चीजों के लिए बैच सूटेबल नहीं है। तो ये बैच सिर्फ वही बच्चा लगा है जो मे 21 के लिए चीजों को फटाफट रिवाइज करना चाहता है, जिसको ऑलरेडी लॉ की नॉलेज थी, बट उसे कहीं ना कहीं लग रहा है सर कि वो टच मेरा कहीं ना कहीं छूट चुका है, तो वो एक टच दोबारा बन जाए, जो मिस्टेक्स मेरी हैं वो दोबारा ना हो, उसके लिए वाला बैच आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ रिविजनरी बैच। ये बैच सर स्टार्ट कब से होगा? तो दिस बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2021 एंड ये बैच सर आपका चलेगा 10 दिन तक, दैट इज 10 मार्च 2021 तक। ठीक, मैंने इस बैच के लिए जो ड्यूरेशन रखी है वो रखी है 10 डेज की। ठीक, 10 डेज की आपकी ड्यूरेशन रखी है, और इसके डेली टाइमिंग्स जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 1 PM टू 5 PM। तो डेली 4 आवर्स की हम क्लासेस रखा करेंगे, जहां पे हम फास्ट पेस पे क्लासेस करेंगे। ठीक, 10 डेज का जो मैंने टाइम रखा है, दैट इज द मैक्सिमम टाइम। पर्सनली सेइंग मेरा टारगेट है कि मैं ये वाला बैच 7 से 8 दिन में आपको खत्म करा दूं, बट बिकॉज ऐसा कोई बैच हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो मेरे लिए भी शायद टाइम को एस्टिमेट करना उतना बैंग ऑन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की डाउट्स या क्वेरीज किस टाइप की आएंगी इवन आई डोंट नो। तो 1-2 क्लासेस हमें एक्स्ट्रा लग सकती हैं, इसलिए सेफगार्ड साइड पे, ऑन द सेफर साइड, मैं 10 डेज के हिसाब से बैच अनाउंस कर रहा हूं। पर्सनली आई विल बी कीपिंग अ टारगेट कि 7 से 8 दिन में आपका बैच खत्म कराऊं। ठीक, फिर भी आप ये मान के चलना कि ये बैच आपका 10 दिन चलेगा, डेली 4-4 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी। इसमें सर हम कवरेज क्या करेंगे? तो सर इन क्लासेस में हम कवर क्या करने वाले हैं? तो सर वील बी कवरिंग दी एंटायर सीए इंटर लॉ का न्यू सिलेबस। इस चीज का ध्यान रखना, स्पेसिफिकली न्यू सिलेबस।
ठीक, दिस बैच इज गोइंग टू बी फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। ओल्ड सिलेबस के वो एथिक्स कॉम की वो सारी बातें मैं आपको नहीं करवाने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी ऑफ न्यू सिलेबस, जिसमें हम कंपनी लॉ भी कवर करेंगे, सारा अदर लॉ भी कवर करेंगे। सर हम पढ़ाई किस बेसिस पर करेंगे? तो सर ये जो कंपनी लॉ और अदर लॉ का हम सिलेबस कवर करने वाले हैं, ये हम कैसे कवर करेंगे? तो सर इसके लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड टूल्स हैं हमारी ये 4 किताबें। तो मे अटेम्प्ट के लिए हमारी लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स आ चुकी हैं लॉ की। तो इसमें आपको ये 4 बुक्स मिलती हैं, जिसमें एक बुक आपकी कंपनी लॉ है, एक बुक आपकी अदर लॉ है, एक आपकी कॉम्पैक्ट बुक है, और एक आपकी एमसीक्यू बुकलेट है। ठीक, तो इन चारों को हम कवर करते हुए चलेंगे। ऑब्वियसली 10 दिन के अंदर इन 4 बुक की हर एक बात को डिटेल में हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम एक रेगुलर बैच में करते हैं। तो इस बैच में हम क्या करेंगे सर? इस बैच में सर हम कुछ चीजें कॉम्पैक्ट बुक से पढ़ेंगे, जो इजी टॉपिक हैं। जहां हमें लगता है सर सेक्शन की इंटरप्रिटेशन हमें दोबारा से रिकॉल करनी है, उसको हम मेन बुक से पढ़ेंगे। ठीक, साइड बाय साइड हम उनके जितने भी क्वेश्चंस हमारी मेन बुक में कवर्ड हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, आज तक आईसीआई ने जितने क्वेश्चंस निकाले, स्टडी मैट के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी इस मेन बुक में कवर्ड है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम बैच के साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमें इंपॉर्टेंट एरियाज तो पता रहे, पर एग्जाम में वो एरिया कैसे पूछा जाएगा वो भी हमारा ब्रशअप होता रहे। तो वो सारे क्वेश्चंस हम मेन बुक से कवर करेंगे। साथ में एमसीक्यू बुकलेट से मेन एमसीक्यू, जो मेरे को लगता है ट्रिकी वाले एमसीक्यू हैं, जहां पे आप थोड़ा सा ट्रिक हो सकते हो, यहां जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो, या जिस एमसीक्यू के पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो वाले एमसीक्यूज पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। पूरी बुक में आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ मेन बातें हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो वी विल बी यूजिंग मिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी 4 बुक्स, कभी किसी से, दैट इज आपको ये 4 बुक्स लेकर के आनी है। ठीक, तो ये 4 बुक्स आप लेकर के आएंगे, दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट। तो इस टूल्स या इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला बैच पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट थिंग सर, ये वाला बैच कंडक्ट कैसे किया जाएगा? तो एज वी ऑल नो सर, अब हमारा फेस टू फेस रिज्यूम हो रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि रिविजनरी बैच हम फेस टू फेस बेसिस पर स्टार्ट करेंगे। एंड एक ऑप्शन आपके पास ये बैच अटेंड करने का क्या है सर? फेस टू फेस। फेस टू फेस सर ये बैच कहां पे होगा? तो सर आईजीपी लक्ष्मी नगर में। तो हमारा जो लक्ष्मी नगर का ब्रांच है, वहां पे आके आप फेस टू फेस ये वाला बैच कंडक्ट कर सकते हो। फेस टू फेस आकर के आप ये बैच अटेंड कर सकते हो। फेस टू फेस आओगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चों से पर्सनली मिलना उन्हें, एंड कहीं ना कहीं आपका वो पर्सनल टच आ जाता है, प्लस आपके जो गैप्स रह जाते हैं वो आप पर्सनली डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हो। तो पहला और सबसे आसान ऑप्शन तो आपके पास क्या है कि आप लक्ष्मी नगर पे आएं, रजिस्ट्रेशन करें, फेस टू फेस आप इस बैच को अटेंड कर सकते हो। इसके लिए रजिस्टर आप चाहे लक्ष्मी नगर से करा लो, चाहे आईजीपी के किसी और सेंटर से करा लो, रजिस्ट्रेशन आप कहीं से भी करा सकते हो। बैच ये वाला फेस टू फेस पर लक्ष्मी नगर में ही कंडक्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपके पास है, जो विद दी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर के आए हैं, एंड जिसमें हमारे ऑलरेडी काफी सारे बैचेस रन भी कर रहे हैं, दैट इज सर लाइव स्ट्रीमिंग। दैट इज, अगर आप चाहो तो आप घर बैठ के अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ये वाली क्लास आप कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब सर, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फेस टू फेस बच्चों को, वही ऐप के ऊपर आईजीपी का जो लाइव ऐप है वहां पे लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक, आप घर बैठे आराम से लाइव स्ट्रीमिंग पर ये वाली क्लास देख सकते हो। ठीक, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग, दैट इज ये वाली क्लास लाइव आपके घर पे चलेगी। बस यहाँ पे आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कि आपके पास स्मूथ डेटा का फ्लो रहे, एंड आप ये क्लास बिना किसी अड़चन के देख पाओ। ठीक, फिर भी क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग है एंड कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, शायद आपका नेट कभी काम ना करे, तो लाइव स्ट्रीमिंग के केस में हम हमेशा एक ऑप्शन देते हैं क्या, कि जब आप लाइव स्ट्रीमिंग पे ये ऐप या ये क्लासेस देखोगे, एक तो आपको मिलता है सर लाइव का व्यू, साथ में आपको मिलता है सर एक बैकअप व्यू। ये बैकअप व्यू देने का हमारा पर्पस क्या रहता है सर, कि बाई चांस लाइव देखते वक्त, लाइव व्यू देखते वक्त कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई, तो आपकी क्लास इंपैक्ट ना हो, इस वजह से आपको दिया जाता है एक बैकअप व्यू, कि उसी क्लास का आपको एक और व्यू बैकअप के तौर पे ऐप पे ही मिल जाएगा। तो आप बाद में उसे बैकअप की तरह देख सकते हो। और ये बैकअप व्यू आपको कब तक के लिए मिलेगा सर? एग्जाम्स तक के लिए, दैट इज 3 मंथ्स। हमने इसकी वैलिडिटी डिसाइड करी है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीने तक आपके एग्जाम्स रहेंगे। तो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तो अप टू 3 मंथ्स, अभी हमारा फरवरी चल रहा है, तो मार्च अप्रैल में इतने आपकी बैकअप व्यू की भी वैलिडिटी रहेगी। तो आप चाहो तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी वाली क्लास अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको एक लाइव व्यू मिलेगा, एक बैकअप व्यू मिलेगा। इस बैच का अभी हम गूगल ड्राइव पेन ड्राइव नहीं ला रहे हैं। वंस द बैच विल बी ओवर, देन वी विल डिसाइड कि हमें गूगल ड्राइव पेन ड्राइव कैसे लानी है। तो अभी आपके पास यही 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप फेस टू फेस आके अटेंड कर सकते हो, या आप लाइव स्ट्रीमिंग के बेसिस पर क्लास अटेंड कर सकते हो। फेस टू फेस क्लास के बच्चों के लिए तो दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि जब आप फेस टू फेस आओगे आपको यहीं से बुक्स मिल जाएंगी। पर जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले स्टूडेंट्स हैं,
उन्हें टाइमली बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके बुक्स कुरियर से डिस्पैच होंगी। तो मेक श्योर कि आप टाइमली रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि आप तक बुक आसानी से पहुंच पाए। कहीं ऐसा ना हो कि बैच शुरू हो गया और 2-3 दिन के बाद आपके पास बुक्स पहुंच रही हैं, तो आपका वो नुकसान ना हो। तो इसलिए आप टाइमली रजिस्टर कराइएगा अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि आपके पास टाइम से बुक्स पहुंच पाए और आपको क्लास देखने में कोई दिक्कत ना आए। आई नो कि कई बच्चों के पास ऑलरेडी ये वाली बुक हो सकती है, हो सकता है किसी ने पहले ही प्रायर बेसिस पे ये वाली बुक्स खरीद ली हो। तो इस वाले बैच में सर इसलिए हमने दोनों ऑप्शन आपको दिए हैं। आप चाहो तो बुक्स के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बैच का, आप चाहो तो बुक्स के बिना करा सकते हो। दैट इज आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराओ अगर आपके पास ऑलरेडी ये वाली बुक्स थी, और अगर ये वाली बुक्स नहीं है तो आप बुक्स के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है भाई? फेस टू फेस के लिए मैंने बताया, आप सेंटर पे आके रजिस्टर करा सकते हो। एंड अगर मैं लाइव क्लास की बात करूं तो लाइव के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं, 1 मिनट। तो सर जो लाइव क्लास का रजिस्ट्रेशन है दैट इज वेरी इजी। आप हमारी आईजीपी की वेबसाइट पे जाना, आप गूगल पे लिखना शॉप आईजीपी, तो आपको ये आईजीपी की वेबसाइट मिलेगी shop.igpinstitute.org। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे भाई, इस वेबसाइट के अभी होम पेज पे ही आपको ये सीए इंटर का लॉ रिविजनरी बैच ये मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना लॉगिन आईडी बनाइए, फिर आप आ जाएंगे इस लाइव वाले पेज पे। ठीक, तो दिस इज द लाइव बैच। ठीक, तो ये लाइव मोड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 व्यूज हैं, जिसमें आपका एक लाइव व्यू होगा, एक बैकअप व्यू होगा, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 3 मंथ्स। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विदाउट बुक वाला ऑप्शन है। अगर आपको बुक साथ में चाहिए, आप हार्ड कॉपी बुक का ऑप्शन सेलेक्ट करो, ऐड टू कार्ट करो, आप जाके पेमेंट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपकी बुक्स डिस्पैच हो जाएंगी। विद इन 3 to 4 डेज जनरली आपके पास बुक्स पहुंच जाती हैं। तो टाइमली बेसिस पर रजिस्टर कराइएगा ताकि आपके पास बुक्स टाइम से पहुंच पाए। ठीक, तो इस तरीके से आप लाइव बैच का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। चलिए, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे आपको बताने थे, क्योंकि आई नो फर्स्ट टाइम हम कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही इस टाइप का एक बैच लगाने का सोच रहा हूँ। ठीक, तो उस इंटेंट से बैच लॉन्च किया गया है। एक चीज जहां पे स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या एक कहिए स्टूडेंट के लिए जो मेन बात रहती है, जो एज ए टीचर हम जनरली उस चीज पे इतना फोकस नहीं डालते, उस पर मैं बात जरूर करूंगा। एंड दैट इज सर, ये जो आपका रिविजनरी बैच है, दिस इज अ पेड रिविजनरी बैच। ये चीज मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोली थी कि मैं पेड रिविजनरी बैच लगाने की सोच रहा हूं। तो इट इज अ पेड रिविजनरी बैच। मेरे पास 1-2 बच्चों के मैसेज भी आए थे, सर कि आप इसको पेड क्यों रख रहे हो। ठीक, तो मैं इसको पेड क्यों रख रहा हूं, वैसे तो इसका जस्टिफिकेशन देना नहीं बनता, फिर भी चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये पेड क्यों है। सबसे पहली बात भाई, पेड किस लिए है? तो भाई मेरी भी लिविंग है, मैं इसी प्रोफेशन से कमाई करता हूं और यहीं से मेरी इनकम आनी है। तो दैट्स द वन ऑफ द बेसिक रीजन कि ऑब्वियसली ये वाला बैच आपका पेड होगा, बिकॉज आई विल बी डिवोटिंग 8 to 10 डेज का टाइम। ये पूरे बैच का स्केड्यूल डिसाइड करना, इसका कोर्स क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेबस कराया जाएगा, कैसे फास्ट बेस पे बैच कराया जाए, तो वो मेरे एफर्ट्स है। तो उस चीज के लिए मेरी इनकम यहाँ से आती है। तो सबसे बेसिक सा रीजन है कि ये बैच पेड क्यों है। दूसरा सर, इसकी फीस आपने कितनी रखी है सर? तो वो मेरे मन में जरूर था कि सर इसकी फीस कोई बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई ना हम रखें। तो हमने दोनों ऑप्शंस के हिसाब से इसकी फीस कितनी रखी सर? 2500 विदाउट बुक्स एंड 3500 विद बुक्स। ठीक, तो 2500 विदाउट बुक्स एंड 3500 विद बुक्स। फॉर एग्जांपल, ये तो चलो इसमें से बुक्स की बात हट गई। अगर सर हम इस बैच की फीस 2500 रखते हैं, तो प्लीज आप एक चीज समझिएगा, 2500 में आप ये मान के चलना मोटा मोटा आपका 20% के अराउंड तो जीएसटी निकल जाता है। ठीक, क्योंकि जो आपको फीस पे करनी होती है वो तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, इंफ्रा का कॉस्ट है। ठीक, लाइव स्ट्रीमिंग आप करोगे वो भी फ्री में नहीं होती, ऐप का कॉस्ट है। तो ऑल दीज कॉस्ट आर देयर एंड दीज कॉस्ट आर सब्सटेंशियल। ट्रस्ट मी, दीज कॉस्ट आर वेरी सब्सटेंशियल एंड आई एम नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग एग्जॉर्बिटेंट फ्रॉम दिस बैच। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से कि क्या इस टाइप का बैच स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो सकता है या नहीं, और क्या फ्यूचर में इस टाइप से हम ये बैचेस लगा सकते हैं या नहीं, एंड क्या इससे स्टूडेंट्स की मदद होगी या नहीं, सिर्फ उस इंटेंशन से मैं ये बैच लेकर के आ रहा हूँ। तभी मैंने आपसे पोलिंग कराई थी। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट इस बैच को लेकर के हो कि सर कैसे ये बैच होगा, कैसे क्लासेस चलेंगी, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईजीपी का नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई पर्सनल कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज अननेसेसरी क्वेरीज मत भेजना। कोई अगर आपकी जेन्युइन क्वेरी है इस बैच को लेकर जो अदर वे राउंड आपकी रिजॉल्व नहीं हुई इस वीडियो से या आईजीपी के कॉलिंग नंबर से, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक, बाकी तो आप लोगों से मिलना हो ही जाएगा जब 1 मार्च से हम ये बैच स्टार्ट करेंगे।
स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स अनरिजॉल्व रह गए हों, आप इस नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था भाई। बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए एंड ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक फॉर May 21 अटेम्प्ट। टेक केयर गाइस, मिलते हैं, बाय।